बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है कि जिस अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दें, जिसने हमारी खामोश दुआएं भी सुने, जिसने हमारी गलतियों के बावजूद हमें अपनी रहमत से महरूम नहीं किया, क्या हम वाकई उससे मोहब्बत करते हैं या सिर्फ जबान से कहते हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है? क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ आंखों के आंसुओं का नाम नहीं, सिर्फ दुआओं के अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की कुछ निशानियां होती हैं। शायद आपके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत मौजूद हो, लेकिन आपने कभी उन निशानियों को पहचाना ही ना हो। आज खुद को परखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा हो और आप दुनिया की मसरूफियात में उस आवाज को नजरअंदाज कर रहे हों। अल्लाह से मोहब्बत, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत है जो इंसान को टूटने के बाद भी संभालती है, तन्हाई में सुकून देती है और अंधेरों में रास्ता दिखाती है। दुनिया की मोहब्बत में इंसान अक्सर बदल जाता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत इंसान को बदल देती है। जब किसी इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो उसकी जिंदगी का अंदाज बदलने लगता है। वो पहले जैसा नहीं रहता, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी तरजीहात बदल जाती हैं और उसका दिल इन चीजों से दूर होने लगता है जो उसे अल्लाह से दूर करती हैं। अल्लाह से मोहब्बत की पहली निशानी ये है कि इंसान अल्लाह की याद में सुकून महसूस करने लगता है। जब दुनिया आपको समझने से इनकार कर दे, जब लोग आपका साथ छोड़ दें, जब दिल पर गम का बोझ बढ़ जाए, तो आप किसके पास जाते हैं? अगर ऐसे वक्त में आपका दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है, आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सजदे में जाकर अपने आंसू बहाते हैं, तो ये अल्लाह की मोहब्बत की एक निशानी है। क्योंकि जिस दिल को अल्लाह से मोहब्बत होती है, वो सुकून दुनिया की चीजों में नहीं बल्कि अपने रब के करीब होने में तलाश करता है। अल्लाह से मोहब्बत की दूसरी निशानी ये है कि इंसान अल्लाह की रिजा को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह देने लगता है। मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि हम कहीं या अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि मोहब्बत तो ये है कि जब नफ्स किसी गुनाह की तरफ बुलाए, जब दिल कहे कि कोई नहीं देख रहा, तो इंसान रख जाए और कहे मेरा अल्लाह तो देख रहा है। यही वो लम्हा होता है जहां बंदे की मोहब्बत साबित होती है। क्योंकि आसान वक्त में अल्लाह को याद करना बहुत आसान है, लेकिन जब इंसान के पास गुनाह का मौका हो, ताकत हो, अख्तियार हो और फिर भी वो अल्लाह के खौफ और मोहब्बत की वजह से खुद को रोक ले, तो ये अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की निशानी है। मेरे अजीजों, कभी कभी हम सोचते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी जिंदगी में मुश्किलात क्यों हैं। लेकिन याद रखें, कभी कभी आजमाइश भी अल्लाह की मोहब्बत की निशानी होती है। एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ दह दवा इसलिए देती है क्योंकि वो उसकी बेहतरी चाहती है। इसी तरह अल्लाह अपने बंदे को बाज हालात से गुजारता है ताकि उसे अपने करीब कर दे। मुमकिन है जिस तकलीफ को आप सजा समझ रहे हों, वही तकलीफ आपको अल्लाह के करीब करने का जरिया बन रही हो। मुमकिन है जिस दरवाजे के बंद होने पर आप रो रहे हों, अल्लाह इसी के जरिए आपको अपने दरवाजे तक ला रहा हो। और एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि इंसान अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने लगे। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, वो गुनाह के बाद बेहिस नहीं रहता। वो रात की खामोशी में सोचता है, या अल्लाह मैंने गलती कर दी, मुझे माफ फरमा। वो अपने रब से दूर भागने के बजाय वापस पलट आता है। याद रखें, शैतान चाहता है कि इंसान गुनाह के बाद मायूस हो जाए और अल्लाह से दूर हो जाए, लेकिन अल्लाह चाहता है कि बंदा वापस आए, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे का पलट आना पसंद है। अल्लाह से मोहब्बत की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि इंसान अल्लाह के फैसलों पर राजी होना सीख जाता है। ये आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी के लिए कुछ और सोचता है, लेकिन कभी कभी अल्लाह की तरफ से कोई और फैसला आ जाता है। कभी कोई रिश्ता खत्म हो जाता है, कभी कोई रास्ता बंद हो जाता है, कभी कोई ख्वाब टूट जाता है और इंसान रात की तन्हाई में सोचता है, या अल्लाह ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ये समझ लेता है कि मेरा रब मुझसे ज्यादा जानता है। मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या बेहतर है, लेकिन अल्लाह जानता है। हो सकता है जिस चीज के लिए मैं रो रहा हूँ वो मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है जिस रास्ते को मैं अपना अंजाम समझ रहा हूँ, अल्लाह ने उसी में मेरी हिफाजत रखी हो। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बंदा अपने रब के फैसलों से लड़ता नहीं, बल्कि अपने दिल को समझाता है कि जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है वो मेरे लिए मुझसे ज्यादा बेहतर सोच सकता है। अल्लाह से मोहब्बत की एक और निशानी ये है कि इंसान को कुरान से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है
वो अपने रब के पैगाम को सुनने और समझने की ख्वाहिश रखने लगता है। कभी कभी इंसान दुनिया के लोगों के पैगामात बार बार पढ़ता है, किसी के एक जवाब का इंतजार करता है, लेकिन सोचें, जिस रब ने हमें पैदा किया, क्या हमने कभी उसके पैगाम को इसी मोहब्बत से पढ़ा? क्या हमने कभी कुरान खोलकर ये सोचा कि अल्लाह आज मुझसे क्या फरमा रहा है? यकीन करें, कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत होना अल्लाह की मोहब्बत की बहुत बड़ी अलामत है। एक और निशानी ये है कि इंसान तन्हाई में भी अल्लाह को याद करता है। लोगों के सामने नेकी करना आसान होता है, लेकिन असल मोहब्बत तो तब जाहिर होती है जब कोई देखने वाला ना हो, जब रात के अंधेरे में सब सो जाएं और एक बंदा खामोशी से अपने रब के सामने खड़ा हो जाए, जब आंखों से आंसू निकलें और जबान कहे, या अल्लाह, दुनिया वाले मेरे दिल का हाल नहीं जानते, लेकिन तो जानता है। ये वो लम्हा होता है जहां बंदे और अल्लाह के दरमियान मोहब्बत का ताल्लुक मजबूत होता है। मेरे अजीजों, कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को अपनी मोहब्बत का एहसास एक अजीब तरीके से दिलाता है। जब इंसान दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करता है, जब सब रास्ते बंद नजर आते हैं, तब अचानक दिल में एक एहसास पैदा होता है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और यही एहसास इंसान को दोबारा जिंदा कर देता है। लोग छोड़ सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, दुनिया की चीजें खत्म हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह का साथ कभी खत्म नहीं होता। अल्लाह से मोहब्बत की एक निशानी ये भी है कि इंसान नेकी के कामों में खुशी महसूस करने लगता है। पहले नमाज बोझ लगती थी, फिर वही नमाज सुकून बन जाती है। पहले दुआ सिर्फ जरूरत के वक्त याद आती थी, फिर दुआ अल्लाह से बात करने का जरिया बन जाती है। पहले इंसान लोगों से तारीफ चाहता था, फिर उसे सिर्फ ये फिक्र रहती है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ये दिल की बहुत बड़ी तब्दीली होती है। और याद रखें, अल्लाह से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि इंसान कभी गलती नहीं करेगा। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत करने वाला इंसान गुनाह में खुश नहीं रहता। उसका दिल उसे वापस अल्लाह की तरफ ले आता है। वो गर कर भी अपने रब के दरवाजे पर आता है। वो कहता है, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, लेकिन तेरे बगैर मेरा कोई सहारा नहीं। और यही बंदे की सबसे खूबसूरत हालत होती है कि वो अपनी कमजोरी मानकर अपने रब की रहमत को पकड़ लेता है। अल्लाह अपने जिन बंदों से मोहब्बत फरमाता है, उनमें सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो बंदा तौबा करने वाला होता है। इंसान से गलतियां होती हैं, कभी जबान से, कभी निगाह से, कभी दिल के ख्यालात में, लेकिन खुश नसीब वो है जो गलती के बाद अल्लाह से दूर नहीं जाता, बल्कि वापस अपने रब की तरफ लौट आता है। जब एक बंदा रात के अंधेरे में अपने गुनाहों को याद करके रोता है और कहता है, या अल्लाह, मैं कमजोर था, मुझसे गलती हो गई, मुझे मुआफ फरमा, तो ये आंसू अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो गिरने के बाद दोबारा उसके दरवाजे पर आ जाए। अल्लाह की मोहब्बत की एक निशानी ये भी है कि इंसान के दिल में रहम और नरमी पैदा हो जाती है। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है, वो दिल सख्त नहीं रहता। वो दूसरों के दुख को महसूस करता है, वो किसी को तकलीफ देने से डरता है, वो माफ करना सीखता है, क्योंकि जिस शख्स ने खुद अल्लाह की रहमत को महसूस किया हो, वो दूसरों पर भी रहम करना सीख जाता है। एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि इंसान के लिए नमाज सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि मुलाकात बन जाती है। सोचिए, दुनिया में जब किसी अजीज से मुलाकात का वक्त आता है तो इंसान खुश होता है, इंतजार करता है, लेकिन जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, उसके लिए अपने रब के सामने खड़ा होना सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। वो सजदे में जाकर सिर्फ अपनी जरूरतें नहीं मांगता, बल्कि अपने रब के करीब होने का एहसास हासिल करता है। वो कहता है, या अल्लाह, मुझे दुनिया की हर चीज मिले या ना मिले, लेकिन तेरा कुर्ब नसीब हो जाए। ए अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमें उन कामों की तौफीक दे जिनसे तो राजी हो, और हमें हमेशा अपने करीब रख। आमीन। क्योंकि दुनिया की हर मोहब्बत एक दिन खत्म हो सकती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत वो खजाना है जो दुनिया में भी सुकून देती है और आखिरत में भी कामयाबी अता करती है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।